राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियां चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। वैसे तो देश में इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। इस दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन में घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश करते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की। 1893 के पहले भी गणपति उत्सव मनाया जाता था, पर वहां सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे और न ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। यह बात ब्रिटिश अफसर भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर किसी मंच से तिलक भाषण देंगे तो वहां आग बरसना तय है। तिलक स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिससे वो अपने विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इस काम को करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और इसे सुंदर भव्य रूप दिया, जिसे आज हम देखते हैं। तिलक के इस कार्य से 2 फायदे हुए। एक तो वह अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा पाए और दूसरा यह कि इस उत्सव ने आम जनता को भी स्वराज के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्हें जोश से भर दिया। इस तरह से गणपति उत्सव ने भी आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। तिलक जी द्वारा शुरू किए गए इस उत्सव को आज भी हम भारतीय पूरी धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोग उनका स्वागत सुख समृद्धि के लिए अपने घरों में करते हैं। गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलता रहता है, जिसकी तैयारियां काफी दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। हम सभी हर साल गणपति की स्थापना करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है।
हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। इसलिए उन्होंने श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य में आरंभ किया, और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी। गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेद व्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला। चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेद व्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख कर झड़ रही है, तो वेद व्यास ने उन्हें पवित्र सरोवर में डालकर शीतल करने की सोची। इन 10 दिनों में वेद व्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। तभी से गणपति स्थापना की प्रथा चल पड़ी और इसीलिए इन 10 दिनों में श्री गणेश जी के लिए विभिन्न प्रकार के पसंदीदा भोजन अर्पित किए जाते हैं।